Good morning student, 11th class physics. Yesterday we discussed about numerical of center of mass. Today we are going to discuss about the next topic is momentum of inertia. And first of all we have to discuss inertia. 9th class में भी तुम पढ़ चुके हो inertia. क्या होता है inertia? Inertia क्या करता है? अपनी स्टेट को किसी भी ऑब्जेक्ट है जो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज होने से रोकता है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको अपोज करता है। अगर कोई स्टेट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, वो उस चीज को क्या करेगा, अपोज करेगा मोशन में आने से, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है, किसी भी स्टेट को चेंज करने से रोकता, वो क्या होता है, इनर्शिया, ठीक है। समझ आई ये बात, इनर्शिया क्या होता है, किसी की स्टेट को चेंज करने से क्या करता है, उसको रोकता है, ठीक है। ये जिस स्टेट में है उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए ये कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल है, ठीक है। तो पढ़ा है ना 9th क्लास में। फिर हम बात करते हैं कि हम कैसे फाइंड करें कि किस ऑब्जेक्ट का, किस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है और किसका इनर्शिया कम है। तुम्हें पता है फिजिक्स के अंदर जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वहां पे क्या होती है, जरूरी होती है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। यू नो दैट विदाउट फिजिकल क्वांटिटी तो यूनिट भी पॉसिबल नहीं होती। सेकेंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो वहां पे क्या जरूरी होती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को हमें मेजर करना है कि किसका इनर्शिया ज्यादा है, किसका इनर्शिया कम है। तो उस मेथड को हम देखते हैं। देखो, जब भी मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर ऐसे रखा है, ठीक है। मैंने इसको फोर्स, जब तक मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी, चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 4 साल हो जाए, ये मार्कर यहाँ का यहाँ रहेगा जब तक हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से ये यहीं पे रुका है। समझ आई बात। अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स होता है इसके अंदर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन के। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन के। डायरेक्टली के निशान को हटा तो कोई कांस्टेंट आया के, जो कि इसके के की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के। और के क्या है यहाँ पे, इनर्शिया। क्या है के यहाँ पे, इनर्शिया, ठीक है। और जो ये के है ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक बॉडी के लिए इनर्शिया क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखो, अब मान लो ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर पे मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का। इनर्शिया ने क्या किया, इसको रेजिस्ट कर लिया, रोक लिया, ये आगे मोशन पे नहीं जा पा रहा। फिर मैंने इस पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। जब मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो क्या कर गया, इनर्शिया के स्टेट को चेंज करके आगे बढ़ गया, वो फोर्स आगे चला गया। ये तो मैंने मार्कर की बात की। अगर मैं ले लेती हूँ डस्टर, फिर मैंने डस्टर लगाया, मैंने 1 न्यूटन का लगाया, इसने तब भी मूव नहीं किया, 2 का तब भी, 3 का लगाया तब भी नहीं किया। जब मैंने इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, ये भी उस पे चला गया, इनर्शिया के स्टेट को आगे। अब देखो, जब मैंने मार्कर की बात की तो 1 से 2 पे चला, और जब मैंने डस्टर की बात की तो वो 4 न्यूटन पे चला। तो 2 डिफरेंट बॉडी ली मैंने, दोनों डिफरेंट बॉडी पे जो फोर्स लगा वो क्या था, दोनों पे डिफरेंट, ठीक है। मतलब जब हमने उस पे, ये तो 4 पे मूव किया डस्टर ने, और मार्कर ने कितने पे मूव किया, 1 फोर्स पे मूव किया। तो एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स तो सब में क्या होगा, सेम। मान लो अगर सबके अंदर फोर्स सेम है, बट एक्सेलरेशन की वजह से इनर्शिया की वैल्यू वहां पे क्या आ जाती है, डिफरेंट आ जाती है। किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से इनर्शिया की वैल्यू क्या आ जाती है, वहां पे डिफरेंट आ जाती है। क्या है कि तुमने पढ़ा था सेकंड लॉ के अंदर, फोर्स किससे इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स अपॉन ए क्या आ जाएगा, m। देखो ये के भी कांस्टेंट है, मास भी किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, कांस्टेंट, तो दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं
मास किसको रिप्रेजेंटेट कर रहा है? इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का, मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, सेकंड का है 5 kg। किसका मास ज्यादा? 10 kg। जिसका मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा। तो किसका इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा? जिसका मास ज्यादा है। मतलब क्या हुआ इस चीज का? क्या मीनिंग हुआ कि हैवी बॉडी का मास ज्यादा होता है तो हैवी बॉडी का इनर्शिया भी क्या आएगा? ज्यादा। और लेस बॉडी का इनर्शिया क्या आएगा? कम आएगा। समझ आया? इनर्शिया के बाद डेफिनेशन, इनर्शिया का कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्या है इनर्शिया? क्या है इनर्शिया? देखो, इनर्शिया क्या करता है? किसी भी स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है कोई कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे। ये काम कौन करता है? इनर्शिया करता है। ठीक है। दूसरी बात, इनर्शिया और मास का क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली है। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, उस बॉडी का मास ज्यादा है मतलब उसका इनर्शिया भी क्या है? ज्यादा। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एक कॉइन है, मतलब सिर्फ एक कॉइन है, और एक है मेरे पास 5 कॉइन। समझ आया? ये एक कॉइन है, ये 5 कॉइन है। किसका इनर्शिया ज्यादा है इन दोनों में से? जिसका मास ज्यादा है। और मास किसका ज्यादा होगा? 5 कॉइन वाले का मास ज्यादा होगा ना। तो 5 कॉइन का मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी क्या है? ज्यादा है। समझ आया? इनर्शिया क्या होता है? फिर हमने बात की मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। टॉपिक तो हमारा क्या था? मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया तो है लीनियर मोमेंटम, इनर्शिया तो है लीनियर मोमेंटम में। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या है? ये इनर्शिया ही है, बट कब? रोटेशन मोशन के अंदर। कब है ये? रोटेशन मोशन पे इसको बोलते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किस पे बोलेंगे? कौन से मोशन पे बोलेंगे? रोटेशन मोशन पे। रोटेशन मोशन पे क्यों बोला? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कि है तो इनर्शिया ही, बट रोटेशन मोशन पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसको बोला मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया कौन से मोशन पे है? लीनियर मोशन पे। इनर्शिया कौन से पे होता है? लीनियर मोशन पे। और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन पे। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है। 9th में है तुम्हारा ओनली इनर्शिया। अब हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो समझ आया इनर्शिया और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया क्या है? जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने से रोकता है, दैट इज इनर्शिया। और ये कौन से मोशन में होता है? लीनियर मोशन में। और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है तो इनर्शिया ही, बट रोटेशन मोशन पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कल हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके।